ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। जो शिव को प्राप्त करना चाहता हो, संसार में जीवन भक्ति रूप से व्यतीत करना चाहता हो, तो 9 प्रकार के नियम बतलाए। कौन से? श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यं तथार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा वंदनं मम सर्वदा। 9 प्रकार की भक्ति। पहली कौन सी? पहली श्रवण, प्रथम भक्ति। हम आप जो विराजमान होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान का जहाँ भी भजन हो रहा हो, जहाँ भी उनकी चर्चा हो रही हो, जहाँ भी उनकी कथा हो रही हो, उसको श्रवण कर लेना प्रथम भक्ति है। दूसरी भक्ति कीर्तन, भगवान भोलेनाथ के कीर्तन में सम्मिलित हो जाना, या फिर अकेले बैठ करके उनका जाप करना, भजन करना, बाबा भोलेनाथ की दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति स्मरण। जैसे अब कहीं कथा नहीं हो रही, कोई गुणानुवाद सुनाने वाला नहीं है, कीर्तन करने का समय नहीं है, तो कैसे भगवान की भक्ति करें? तो बाबा महादेव कहते हैं आप स्मरण करके ही आपकी भक्ति मानी जाएगी। आप अपने घर के काम कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी भी अवस्था में आप भगवान का सिर्फ स्मरण करते हैं तो आपकी वह भक्ति मानी जाएगी, भक्ति का फल प्राप्त होगा। 5 और चौथी भक्ति पाद सेवा, भगवान भोलेनाथ के चरणों की सेवा। दास्य भाव कि मैं बाबा भोलेनाथ का ही हूँ, वो स्वामी है और मैं सेवक हूँ, ये भाव बना लेना ही 5वीं भक्ति है। पर दास वाला भाव तो बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि सब ते सेवक धर्म कठोरा, सुनते सबसे बड़ा कठिन नियम है सेवक का, क्योंकि पता नहीं स्वामी कब आदेश कर दें। हमारा मन है कि हम आराम करें और स्वामी का मन हुआ कि चल पड़ो, तो कष्ट होगा। अगर भोजन करने बैठ जाएं और उधर से आदेश आ गया कि चलना है, तो तुरंत निकलना पड़ेगा। हम अपने किसी भी कार्य को अपने अनुकूल, अपनी इच्छा से, अपनी व्यवस्था से नहीं कर सकते। सब कुछ हमारा उनके ऊपर निछावर हो, तो ये सेवक का धर्म है। लक्ष्मण जी सेवक धर्म में सबसे उत्तीर्ण आए। और आज राम कथा भी है, क्योंकि मैया सती की फिर कथा ही आगे राम कथा से। तो लखनलाल जी सेवक धर्म में सबसे उत्तीर्ण हैं। भगवान
जब वनवास जा रहे थे तो लखनलाल जी बोले प्रभु मैं भी चलूंगा। भगवान बोले पर वनवास तो मुझे हुआ है, मुझे ही जाने दो। नहीं प्रभु, क्या आप मुझे इस योग्य भी नहीं समझते कि मैं आपका सेवक बन के रह सकूंगा? महाराज मैं तो चलूंगा ही चलूंगा, एकदम जिद करके बैठ गए। जब बड़ी जिद करी तो भगवान ने कहा एक काम करो, आप चल रहे हो ठीक है, पर जाओ अपनी मैया से आज्ञा लेकर आओ। लखनलाल जी जैसे ही सुमित्रा मैया के पास गए, जैसे ही सुमित्रा मैया के पास गए, मैया प्रभु वन जा रहे हैं, भगवान वनवास जा रहे हैं। मैया सुमित्रा ने देखा धन्य है मैया, अच्छा तो मैं प्रणाम करके क्या मुझे आज्ञा है? धन्य है मां सुमित्रा। लखन भगवान वनवास जा रहे हो, तू यहां क्या कर रहा है? तू मेरी आज्ञा लेने के लिए आए हैं, जबकि तेरा जन्म ही उनकी सेवा के लिए हुआ है। तुझे तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात, अब जाना है, और लक्ष्मण सपने में भी भगवान सीता राम का कभी दोष मत देख लेना। अगर तूने सपने में भी उनमें कोई दोष देख लिया ना, तो उसका सबसे बड़ा पाप मुझे लगेगा। ऐसा निछावर भाव। लखनलाल जी ने सोचा कि मेरी माँ ने आदेश दिया है कि मुझे सपने में भी भगवान का दोष नहीं देखना है, तो मैं जागते जागते तो सबके इंद्रियों में वश रहता है। सब कोई भी हो जागता रहेगा तो देखता रहेगा क्या सोचना है क्या नहीं। लखनलाल जी बोले अगर मैं सो गया और फिर सपने में कोई दोष आ गया भगवान का, तो लखनलाल जी ने प्रतिज्ञा करी कि आज से जब तक वनवास काल होगा तब तक यह लखन सोएगा नहीं। जब ये सोएंगे नहीं तो भगवान के दोष दिखेंगे नहीं। मैया ने कहा लखन हर समय भगवान के लिए उपलब्ध रहना, भगवान को तुझे बुलाना ना पड़े, उनके बुलाने के पहले ही तो उनके समीप रहना। लखनलाल जी ने कहा अगर मैं सो गया तो भगवान को मुझे बुलाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। इसीलिए लखनलाल जी ने प्रतिज्ञा करी कि आज से हम सोएंगे ही नहीं। और तब से पूरे वनवास काल की अवधि में लखनलाल जी जागते रह गए। ये सेवक धर्म है, सबसे ज्यादा कठिन दास्य धर्म। अगर यह भी नहीं होता तो छठवीं भक्ति बताई, बोली कोई भगवान शिव की खूब अर्चना करे यानी विधिवत पूजन करे तो भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अगर यह भी संभव न हो तो भगवान की नित वंदना करें, कुछ मत करो, सुबह उठ करके या शाम के बैठ करके बस भगवान का वंदन करो। हे प्रभु ये तन आपका है, ये श्वास आपकी दी हुई है, ये परिवार आपका है, महाराज ये सब आप पे निछावर है। अगर कोई इतना भी चिंतन करता है तो भी वह भक्ति मानी जाएगी। अगर इतना भी नहीं कर पाते तो आठवीं भक्ति बताई, भगवान भोलेनाथ को मित्र के रूप में समझना। भोलेनाथ हमारे मित्र हैं, जो भी सुख हो जो भी दुख हो वो भोलेनाथ से कह देना ही आठवीं भक्ति है। नौवीं प्रकार की भक्ति सबसे सरल और सबसे सुंदर
नौम सरल सब सन छलहीना। सबसे किसी से भी छल ना करें। नौमम सरल सब सन छल हीना। पुराण कहते हैं कि अगर इतना भी ना हो पाए तो नौवीं भक्ति सबसे सुंदर मानी जाएगी। समर्पण भाव रखना। भोलेनाथ, ये संसार आपका है, सब कुछ आपका है और बस मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। यह समर्पण भाव रख लेना भी भोलेनाथ की नौवीं भक्ति है। करते हैं पर समर्पण नहीं कर पाते।